संभल का क्या है, क्योंकि आप डे टू डे वहाँ से जुड़े हुए हैं? मुझे अफसोस है, ताज्जुब है कि सरकार की ऐसी मंशा, ऐसी सोच है कि वहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधियों के जाने से वहाँ पर अराजकता का माहौल पैदा होगा। मैं सोचता हूँ कि अगर यही लोगों की ऐसी सोच होगी, ये लोग ऐसा करते होंगे, तो हमारे बारे में भी शायद इनकी ऐसी ही सोच होगी। हमारा जाने का मकसद कोई राजनीति करना नहीं है। मैं तो ख़ास तौर से वहाँ से सांसद भी हूँ, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो डेलीगेशन बनाया था, सिर्फ उसका मकसद ये था कि हम उनके दुख दर्द में जाके उन पीड़ित परिवार के शरीक हो सकें जिन परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई है, और एक रिपोर्ट बना सकें कि जो उस घटना के अंदर किस प्रकार पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं, उसकी रिपोर्ट सौंपना चाहते थे। लेकिन हमें अफसोस है कि इस प्रकार से अपनी साजिश और नाकामी को छुपाने के लिए एक तानाशाही अपना आदेश जारी कर देते हैं, कभी 3 दिन का, कभी 7 दिन का। हमारी पार्टी ने इंसाफ दिलाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूरी मजबूती के साथ में बीड़ा उठा रखा है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और जो पीड़ित परिवार हैं उनको 5-5 लाख रुपए देने की पार्टी की तरफ से सरकार से हम मांग करते हैं। मुआवजा दे, हत्या की गई है उनकी, तो क्यों मुआवजा नहीं दोगे? सपा 5-5 लाख देगी सभी? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने, माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये ऐलान किया है, पार्टी की तरफ से 5-5 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिए जाए। चूंकि सांसद हैं, क्या आपको भी जाने से रोका जा रहा है, और सदन में आपकी भूमिका क्या होगी संभल को? बिल्कुल, परसों मैं जा रहा था और पूरा डेलीगेशन अलग अलग मुख्तलिफ जगह से जा रहा था, तो उनको रोका गया, और ज़बरदस्ती जब मैं यहाँ से निकला, हमारे साथ और भी माननीय सांसद थे, तो उनको रोक दिया गया, और विदाउट एनी रीज़न, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई आदेश की कॉपी नहीं दी, लेकिन कहा कि हमें जाने का आपको आदेश नहीं है। तो इसलिए हम संसद के अंदर, जहां हम संबल की चर्चा का मुद्दा उठाएंगे, वहाँ हम ये भी मुद्दा उठाएंगे किस प्रकार सांसदों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोहन भागवत ने कहा था कि सभी मस्जिदों के नीचे शिवलिंग नहीं तलाशे जा सकते हैं, तो जो हिंदूवादी संगठन कर रहा है, तो क्या लाल किला, चार मीनार, ताजमहल जो मुस्लिम शासकों ने बनाए, क्या उसे तोड़ दिया जाएगा? समझ में नहीं आता, एक तरफ ये लोग जो अपने प्रमुख हैं मोहन भागवत जी को मानते हैं और उनकी बातों का पालन भी नहीं करते। उन्होंने कहा, 2022 में कहा था कि हर मस्जिद के उसमें शिवलिंग को ढूंढने का प्रयास मत करो, लेकिन मानते नहीं है कि शरारती ये इनके जहन के अंदर क्या बैठा हुआ। क्यों ये इस प्रदेश और देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं? क्यों इस देश के विकास में ये बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि ये लोग कानून के मानने वाले नहीं हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे कोई एक मुस्लिम व्यक्ति का एक ऐसा नाम बताइए जिसने इस कानून को मानने से मना करा हो और किसी मंदिर के अंदर ये कहा हो कि वहाँ पर हमारी मस्जिद थी। हम तो कानून को मानना है और उसका पालन करना है, इससे बड़ा हमारे लिए और क्या उदाहरण हो सकता है? लेकिन जिस सर्वे को सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी याचिका को सुनने से निचली अदालतों को मना करे जिसके आदेश पर सर्वे होता है। देखिए, हमने भी याचिका, हमने जामा मस्जिद के जो हमारी थी उसको रोकने के लिए, उन स्टे के लिए हमने की थी, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एसएलपी में माशाल्लाह ये 136 में एक अच्छा आदेश भी मिला। हम शुक्रगुजार हैं कि इंसाफ की हमें जो उम्मीद है वो हमें मिल रही है। लेकिन हकीकत है, हम भी यही चाहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो कानून है उसका पालन होना चाहिए, मजबूती से उसको रहना चाहिए।